गुरुजी अद्रिजा को सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं और वो जो षड्यंत्र उसका था ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन जो शादी की फेक खबरें वो फैला रखी थी ये सारी चीजें भी मेघला सब सच्चाई रणवीर को बता देती है और तब हॉस्पिटल में भी तमाशा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो रणवीर के घर से होती है। अब यहाँ पे जब सबको न्योता भेजा जा रहा होता है तो यहाँ पे पता चलता है कि रणवीर की मॉम की किसी और से भी रिश्ता है पहले से, मतलब वो किसी से प्यार करती थी जब ये कॉलेज में थी तो, और वो कोई और नहीं बल्कि अबिन गांगुली था, एक बहुत ही बंगाली फेमस सिंगर जिससे ये प्यार करती थी कॉलेज में। इस चीज के बारे में जानकारी कहीं न कहीं रणवीर के डैड को भी होती है तो यहाँ पे वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि जब बेटे की शादी है तो भला ये अपने पुराने आशिक को क्यों ही नहीं बुलाएगी। पहले रणवीर की जो मॉम है उनकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और उसमें अबिन गांगुली ने मदद किया था। लेकिन अब इसके डैड की नजर में ऐसा बन चुका है कि ये दोनों ही पति पत्नी जैसे रहते, सारी चीजें बोल बोल करके ना यहाँ सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है वो। हालांकि अब जो धीरे धीरे नफरत बढ़ती है उनके दिल में ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती है और अब रणवीर भी उस आदमी से मिलना चाहता है जिससे उसकी मॉम की रिश्ते थे। अब इसके लिए वो छानबीन करेगा ही और अबिन गांगुली को खोज करके लाएगा और वो सारी सच्चाई अपनी माँ को सही साबित करने की पूरी कोशिश करेगा कि माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था बल्कि उसके पापा ही उसके ऊपर में जानबूझ करके गलत गलत आरोप लगाते हैं। तो यही जब शपोर्ट मेघला घर पे भी जो तमाशा होता है, जो मेघला के ऊपर में उंगलियां उठ रही होती है तो गुरुजी साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा चंदन बाबू आप याद करने की कोशिश कीजिए कि मेघला कब आपके पास गई थी, वो कौन सा समय था। वो बताते हैं कि 9 बजे तो मैं यूनिवर्सिटी के कुछ नोट्स बना रहा था लेकिन 9:50 मतलब हाँ उस टाइम तक मैंने टाइमर को बंद किया था, जो भी टाइमर उसने लगा रखा था, क्योंकि उस टाइम तक मेघला और उसकी माँ चली गई दिन के कमरे में बात करने के लिए। तो अब ये जब फ़ोन लाते हैं और सब मिलाते हैं तो पता चलता है कि जब फ़ोन गया है उस टाइम पे तो मेघला और उसकी माँ ये तो इनके साथ थे, फोन किया किसने। तो अब सच पता चलता है कि वो अद्रिजा ही थे। तो अद्रिजा के ऊपर में वो हाथ उठाने वाला होता है लेकिन वो बड़ी बेटी समझो कि सोच करके ना छोड़ देता है कि बेटी के ऊपर में हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब बाड़ी ऐसी हो जाती है कि गुरु जी की भी बेइज्जती करने लगती है अद्रिजा कि आप बीच में ना बोले किसी और की फैमिली के बारे में, तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो और समझा देता है कि तुम्हारी गिरी हुई हरकतों के कारण ही आज मेघला सबके नजरों में गिर चुकी है, हमारी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, तुम कैसी बेटी हो, तुम्हारी जैसी बेटी होने सच है कि मैं बाज रह जाता, मैं मर जाता, मैं मरना पसंद करूंगा। जैसे तुमने मुझे सबके सामने लज्जत किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गलत कर्मों की वजह से आज मुझे वो सजा मिल रही है। आज मैं घुट घुट करके जी रहा हूँ, मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है कि तुम मेरी बेटी हो। बहुत ही ज्यादा नफरत हो चुका होता है लेकिन धीरे धीरे हो जाती है और बेस होती है तो उसे हॉस्पिटल आ जाता है। हालांकि इस चीज के बारे में रणवीर को पता चल चुका होता है तो भी बहुत परेशान होता है और हॉस्पिटल वो चला जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी बनने लगती है कि बातें ऐसी हो जाती है कि जहाँ महुआ और अद्रिजा ऐसे दिखावा करने लगती है कि हाँ उन्हें मेघला से प्रॉब्लम है, उसकी तबीयत से थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें खुशी इस चीज की है कि शादी हो रही है और पूरा फोकस वो शादी पे रखना चाहते हैं ना कि मेघला पे फोकस डालना चाहते हैं। तो जिस कारण वो मेघला का ख्याल नहीं रखते और ये चीजें जब रणवीर देखते हैं ना तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि ये बेहोश हुई है सिर्फ और सिर्फ उसके कारण जैसे ये शादी करने वाले थे, शायद कुछ हो या है क्या, उल्टी सीधी चीज है। अब जिस कारण ये पूछना चाहता है उससे, तो जब वो बेहोश होती है, जब उस मतलब थोड़ा सा होश आया भी होता है तो पूछता है कि बताओ तुम आखिर ये कदम किसके कारण उठाए। उसे लगता है कि शायद इसने कुछ गलत कदम उठा लिया है जिस कारण बेहोश हुई है। तो अब पूछता है कि किससे शादी होने वाली थी, कौन, तो बोलती है कि कौन सी शादी, कैसी शादी, इसकी तो कोई शादी हो ही नहीं रही। बल्कि अद्रिजा बात काटने की भी कोशिश करती है लेकिन इतना तो रणवीर को पता चल जाता है कि अद्रिजा जानबूझ करके कुछ झूठ बोल रही है। वो मैसेज से लेकर के शादी की जो बहाने बना करके उसने ये साबित करने की कोशिश की थी कि मेघला की शादी किसी और के साथ में हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि ये झूठ ही है। तो एक झूठ बोलने वाली से कैसे शादी कर सकता है। एंड मोमेंट पर शादी कट जाएगा और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने लगे। ऐसा मान सकते हो कि भाई सजी सजाए जो इसके सपने हैं ना अद्रिजा के, ये पूरी तरीके से टूट जाएंगे और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो गुड लो बवाल तो होगा, सच में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बस हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है और ये जो सवाल पूछने वाला समय होता है यही पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है कि अब अद्रिजा को सारी सच्चाई बतानी है, कैसे बताएगी कैसे नहीं, मचाने वाली है। तो बस यार आज के एपिसोड बस इतना ही, हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए बाय।